तो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कॉपी निकालो फट देते जाओ। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? मिस्टर दिदवानिया स्टार्ट कर रहा है क्या? न्यू रिसेंट टेलीकॉम विथ 15 लाख रुपया कैश के साथ, और सेम अमाउंट को क्या कर रहा है वो? केनरा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। यानी अपना ही पैसा वो क्या कर रहा है? उसी पैसा को बैंक में डिपॉजिट कर रहा है और उसी पैसा से वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या क्या बनाए हैं? यहाँ पर सीधा सीधे समझ में आ रहा है कि हमारा जो पूंजी है हम उसको क्या कर रहे हैं? बैंक में जमा कर रहे हैं। किस लिए जमा कर रहे हैं? जमा इसलिए कर रहे हैं कि अगर बिजनेस को जरूरत पड़ता है तो वहां से निकाल के हम बिजनेस में लगा देंगे। यानी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। यानी बिजनेस में डायरेक्ट नहीं लगा करके उसी पैसा को बिजनेस के नाम पर ही बैंक में जमा कर दिया। ऐसा नहीं होता है भैया हम अपना बिजनेस के लिए इतना पैसा बैंक में रख देते हैं, इमरजेंसी में क्या होगा हमारा काम आएगा। हम पॉकेट में नहीं रख करके पूंजी नहीं लगा, पूंजी हमारे पास लगा हुआ है, जितना जरूरत है उतना लगा हुआ है, कुछ पैसा और हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? बैंक में रख देंगे, इमरजेंसी में निकाल करके इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, सब कोई करता है ऐसा। ठीक है, तो वहीं पर हुआ है आपका जो केनरा बैंक का अकाउंट किधर होगा? डेबिट साइड होगा, क्योंकि वो पैसा जो है केनरा बैंक में जमा हुआ है। केनरा बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है और वो पैसा को रिसीव कर रहा है। तो केनरा बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया, डेबिट साइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। और क्रेडिट साइड क्या आया है? टू मिस्टर दिदवानिया कैपिटल, यानी ये जो पैसा बैंक में गया है, जमा हुआ है, किसके थ्रू से है? दिदवानिया के पूंजी है ना? कैपिटल में पूंजी, वो दिदवानिया जो है वो पूंजी के रूप में 15 लाख रुपया जमा किया है। और पूंजी का अकाउंट किधर बनता है? क्रेडिट साइड बनता है, क्योंकि डेबिट साइड का हमारा ऑलरेडी हो गया है। नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर 2 कह रहा है कि मिस्टर सुमन जो है एक बिल्डिंग रेंट पर लिया है ना? रेंटेड ए बिल्डिंग फॉर गोडाउन के लिए, और 400 रुपया प्रति मंथ पर, और उसको पेड किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,10,000 बाई चेक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मंथली पेमेंट है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है मेन उससे यहाँ पर मतलब है। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या बनाएंगे? यहाँ पर सीधे सीधे सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्रैकेट में किस चीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट है? तो गोडाउन का है, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे? गोडाउन लिख देंगे और उसका अकाउंट बनेगा 1,10,000 रुपया का। वो पैसा दिया कैसे गया है? बाई चेक दिया गया है। तो क्रेडिट साइड क्या आया? बैंक का नाम आ गया केनरा बैंक, 1,10,000 रुपया। नंबर 3 में भी सेम वैसे ही है। एक कंपनी जो है क्या किया है? 2 लाइन ऑफ टेलीफोन कनेक्शन लिया है, जिसका पेड किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट 6,000 रुपया, और वो भी बाई चेक दिया है। ठीक है, तो ये भी सेम वैसे ही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जहाँ पर गोडाउन लिखे थे वहाँ पर क्या लिख दिए हैं? टेलीफोन, उसका अकाउंट बना है 6,000 रुपये का। और क्रेडिट साइड पेमेंट बाई चेक हुआ है, तो क्रेडिट साइड आया केनरा बैंक 6,000 रुपये। कोई डाउट नहीं आ सकते? नंबर 4 में आइए। नंबर 4 क्या कह रहा है? नंबर 4 कह रहा है कंपनी जो है सामान खरीदा है किससे? विनायक सेल से। कितना का? 3,30,000 रुपये का, और उसमें जो है 30% अमाउंट जो है वो बाई चेक दिया है। ठीक है ना? यानी 70% क्या है? उधार है। ठीक है, तो परचेज का अकाउंट बना है कितना का? 3,30,000 रुपये का, लेकिन बाकी 30% यानी केनरा बैंक से दिया है। तो केनरा बैंक क्या हुआ? क्रेडिट साइड आ गया है। 30% कितना होता है? 99,000 रुपया। बाकी पैसा कौन लेगा? विनायक सेल्स लेगा, वो लेनदार है। क्रेडिट साइड आएगा 2,31,000 रुपया, क्योंकि हमको बराबर करना है। 3,30,000 नहीं हो गया, 99,000 रुपया दे दिया, तो 2,31,000 जो है इसको देना है ना? विनायक सेल्स लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? नंबर 5। नंबर 5 में भी सामान खरीदा जा रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम अल्ट्राटेक कंप्यूटर 4,12,000 रुपया है ना? एंड सेम गुड्स सेल्स टू रॉक्सी टेलीकम्युनिकेशन एट दी रेट ऑफ 12% प्रॉफिट है ना? सामान खरीदा और उसी सामान को क्या 12% के प्रॉफिट पर जो है उसी सामान को बेच दिया। किसको? रॉक्सी को बेच दिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ही ट्रांजेक्शन में खरीदारी भी हो गया और बिक्री भी हो गया। तो नहीं होता है कि हम सामान खरीदे और उसको जो है तुरंत फटाफट 10% 12% प्रॉफिट पर उसको बेच दिए। ठीक है ना?
तो एक ही साथ दोनों निपट गया, तो उसको अलग अलग हमको एंट्री करने का मौका नहीं मिला। समझे होता है कि लाए सामान, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे खरीदे हो बिक गया, हट्टी उट्टी बोले देखता है कि गए गए खरीदने लगे बकरी पटरू गाय 5,000 में खरीदे, 10,000 में खरीदे हो जाए, कोई ग्राहक मिल गया क्या इतना दे देगी, आदमी को लगता है कि काल घर लेके जाएंगे आप टेंशन है एजे बेच दो 2,000 बच गया, फिर खरीद लेंगे दूसरा। तो ऐसे यहाँ पर क्या किया, उसको परचेज के एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वो सामान खरीदा जरूर लेकिन इतना जल्दी वो बिक गया जो परचेज का एंट्री नहीं हो पाया अलग से, वो दोनों एंट्री एक ही साथ करना पड़ गया, खरीदने का भी और बेचने का भी। तो ऐसे यहाँ पर किया है 4,12,000 में देखो सामान लिया, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि अल्ट्राटेक कंप्यूटर से सामान लिया है, उधारी लिया है ना, पैसा भी नहीं दिया, नाम आया है देखो, लेकिन उसी सामान को किसको बेच दिया 4,61,440 रुपया में, यानी 12% इसका प्रॉफिट जोड़िएगा इतना आएगा, उस प्रॉफिट पर इसको बेच दिया है, इसको भी सामान उधारी बेचा है ना, पैसा तुरंत किसी में नहीं आया है, नहीं वो नगद खरीदा है नहीं वो नगद बेचा है, कोई जिक्र है यहाँ पर, नहीं कैश का जिक्र है नहीं चेक का जिक्र है, एक पार्टी से माल उठाया दूसरा पार्टी को 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर है, क्योंकि परचेज का आप लोग पहले बना चुके हैं कि परचेज डेबिट साइड होता है और सेल्स क्रेडिट साइड होता है, ये तो आसानी से बन जाएगा। पार्टी का नाम है तो परचेज रहेगा तो पार्टी का नाम किधर आएगा क्रेडिट साइड, जब सेल्स होगा तो पार्टी का नाम डेबिट साइड, ठीक है, यही ना होता है, तो पहले से करते आ रहा है। नंबर 6 कह रहा है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, यानी सामान जो है क्या हुआ है उसमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया, कैसे, आग लगने से, कितना का 5,000 रुपया का, लेकिन यहाँ पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम लॉस्ट बाय फायर का एंट्री कैसे करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉस्ट बाय फायर जो है एक तरफ का अकाउंट तो बन जाता है लेकिन दूसरे तरफ का अकाउंट समझ में नहीं आता है ना, कि आखिरकार लॉस्ट बाय फायर तो हम कर रहे हैं लेकिन उधर क्या करें। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक होता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि जो सामान में आग लगा है वो सामान निश्चित रूप से जो है हमारा खरीदा हुआ सामान है ना। तो इसमें अगर हम मान लिया जाए हम इससे पहले भी वो सामान खरीदे थे तो इसका एंट्री तो हो गया, ये सामान जो है हमारा इसका एंट्री हो लें जी, सामान पहले खरीद चुके हैं, तो मान लो कि हम 1 लाख रुपए का सामान खरीदे यहाँ पर, ठीक है, इसे मान लो एक आपका नेवारी का पूंजी, पूंज है, क्या बोलते हैं उसको, पूंजी बोलते हैं, पूंज बोलते हैं, पूंज बोलते हैं ना, आपका पूंजी होता है वो, तो पूंज जो होता है वो मान लो कि 5,000 नेवारी उसमें है, ठीक है, आप खरीदे थे 5,000 नेवारी खरीदे थे, क्या किए पूंज लगा दिए, अब उसमें आग लग गया तो 1,000 नेवारी जल गया, ठीक है, तो आपका परचेज में कितना हिसाब है 5,000 का, ठीक है, 1,000 नेवारी उसमें जल गया, बात समझ रहे हैं, तो 1,000 जो जला है वो कौन जला है 5,000 में से न जला है, बात समझ रहे हैं, तो ये 5,000 क्या है आपका परचेज किया हुआ है, आपका हिसाब में लिखा हुआ है कि 5,000 नेवारी हम खरीदे हैं, लिखल जी 5,000 नेवारी हम खरीदे, आपका हिसाब में लिखल है, और 1,000 नेवारी में आग लग गया तो जो जल गया उसका हिसाब किताब कैसे करिएगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 1,000 नेवारी जो है हमारा खरीदा हुआ नेवारी जला, बात समझ में आ रहा है ना। एंट्री ऐसे करिएगा, और कैसे इसका एंट्री होगा, इसका कोई उपाय है इसका, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, आपको दर्शाना पड़ेगा कि ये नेवारी मेरा खरीदा हुआ था, तो ऐसे सामान मेरा खरीदा हुआ था उसी में आग लगा, ऐसा कैसे दिखाइएगा अकाउंट में, कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पर तो बन ही गया है लॉस बाय फायर टू परचेज। नंबर 7 कह रहा है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या किया है, पैसा निकाला है केनरा बैंक से, कितना 1,60,000 रुपया, तो केनरा बैंक किधर आया है, केनरा बैंक क्या हुआ, रिसीवर है कि गिवर है, अरे पैसा हम निकाल रहे हैं तो रिसीवर हम नहीं हुए जी, मतलब तू पैसा भी निकालेगा और बैंक रिसीवर हो गया, तुम जब पैसा जमा करेगा तब ना बैंक रिसीवर होगा, हम पैसा निकाल रहे हैं तो हम रिसीवर हुए, बैंक गिवर हुआ, तो गिवर का एंट्री किधर होता है क्रेडिट साइड, यहाँ पर साफ साफ देखो तो केनरा बैंक किधर आएगा क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पे दिखा आगे बोल रहा है कि 1,60,000 जो हम निकाले हैं उसमें से क्या किया है कि 25,000 रुपया पेटी कैशियर को दे दिया,
तो 1,60,000 में 25,000 रुपया पेटी कैश में डाल दिए। किस लिए? कि अपना खर्चा पानी चाय पानी करते रहना। ठीक है, 25,000 दे दिए। लेकिन हम निकाले 1,60,000, पेटी कैश में दिए 25,000, तो बाकी का 1,35,000 का हिसाब नहीं करेंगे। अरे 1,60 में 25,000 दिए, हमारे पास कितना बच गया? 1,35,000 बच गया। तो कैश अकाउंट में उसको डालना पड़ेगा ना, डालेंगे ना कि हमारा बिजनेस में 1,35,000 कैश क्या हुआ, जुड़ गया। ठीक है, आया समझ में? तो 25,000 दे दिए, तो जो कैश डेबिट साइड क्यों आया है? क्योंकि कैश हमारा बिजनेस में आया है ना, हम बैंक से रुपया निकाल के लाए और घर में ला के रख दिए, चाहे ड्रॉवर में रख दिए, पॉकेट में रख लिए, तो हमारे पास आया है कैश। कहाँ से आया है? बैंक से आया है। तो बैंक हो गया देने वाला, क्रेडिट साइड। कैश हमारे पास आया है, कैश आता है तो डेबिट होता है। और 25,000 रुपया पेटी कैश में गया है, तो पेटी कैश भी एक प्रकार का खर्च है, तो डेबिट साइड हो गया। हो गया क्लियर यहाँ तक के? नंबर 8 तुम्हारा जो है क्या कहता है कि सामान को बेचा गया है। ठीक है, किसको बेचा गया है? ब्राइट मोबाइल को। ठीक है ना, तो 4,12,000 का सामान देखो बिका है। तो स्पष्ट रूप से है कि सेल्स में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में 4,12,000 क्रेडिट साइड में डाल देंगे। पहले आसान करने के लिए 4,12,000 रुपया क्रेडिट साइड में हम सेल्स अकाउंट में डाल दिए। अल्लाह तो नहीं क्या करता है, वो बंद रहता है। ठीक है, उसके बाद कैश अकाउंट क्या है इसमें? 1,60,000 कैश आया है, तो आया है तो किधर एंट्री होगा? डेबिट साइड होगा। तो बोलता क्या है नहीं, अभी समझ में नहीं आता है ना होगा क्या आ रहा है जा रहा है, तो बोलो तो मन मन रख ले रहेगा, मंत्र पड़ेगा। ठीक है, तो कैश हो गया तुम्हारा डेबिट साइड कितना? 1,60,000। 1,60,000। और उसके बाद 1,77,000 बैंक से। 1,77,000 बैंक से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है। तो 4,12 का हम सामान बेचे, पैसा कितना है? 1,60, 1,77, तो पूरा हो गया हिसाब? अभी पूरा भी नहीं हुआ। कितना बच गया है तुम्हारा पैसा? इसमें बच गया 75,000 रुपया। देखो यहाँ लिखल भी है ना। तो ये 75,000 के देगा? जिसको सामान बेचे हैं। हाँ, सामान किसको बेचे हैं? ब्राइट कंप्यूटर के। हाँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ट्रांजेक्शन हम लोग पहले ही बनाए थे कि 4,12 का सामान बेचे, इतना कैश आया, इतना चेक से आया, बाकी का पैसा का कौन है देनदार? ब्राइट कंप्यूटर इसका देनदार है, लेनदार नहीं है। लेनदार कैसे रहता हो? अगर हम उससे सामान खरीदते लेकिन हम उसको सामान बेच रहे हैं, इसलिए वो देनदार है, यानी डेबिटर है, जिसका एंट्री किधर होता है? डेबिट साइड होता है। तो स्पष्ट हो गया। आज का 8 ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर आज सॉल्व हो गया है ना। अब डाल दीजिएगा आगे हेडिंग डिस्काउंट। आज का सेवा समाप्त, कल देखेंगे।